सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए तो क्योंकि फ्रेंड्स ना मुझे ना टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। अभी मेरी एफसीआई की ट्रेनिंग चल रही है जो कि नोएडा में चल रही है। एंड मैं लाइक 7 बजे घर से निकलती हूँ और 10 बजे वहाँ नोएडा पहुँचती हूँ, तो मेरा टाइम ही ट्रैवल में निकल जाता है सारा। और वहाँ से भी 5:30 का टाइम है, फिर भी मैं 4 निकल जाती हूँ, तो क्योंकि ट्रेन पकड़नी होती है मुझे नई दिल्ली से। और घर में 8 बजे आती हूँ, 8 के भी 8:30 हो जाते हैं कई बार। इसलिए ना मुझे वीडियो बनाने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैं चाह रही थी कि मैं जब आईबीपीएस का कैलेंडर आए मैं तभी वीडियो बनाऊं, बट इट्स नेवर टू लेट। आई होप आप सब स्टडीज़ कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे होंगे। और मैंने आपको शेड्यूल भी दिया था कि आपको कैसे क्या स्टडी करनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो गया है, जिसमें कि आरआरबी पीओ, आईआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ का सारा शेड्यूल होता है। एसबीआई पीओ का अलग से कैलेंडर आता है, आता ही कहाँ, वो तो उनका जस्ट नोटिफिकेशन आता है। अब आपके पास देखिए, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम एनीवन हु हैज़ नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग yet फॉर देयर एग्जामिनेशंस, एंड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पहले से बहुत अच्छी चीज़ है। सो अगर फैब से काउंट करें सो आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ है। एंड 6 मंथ्स इज़ एनफ टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। बहुत होते हैं 6 मंथ किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और वो लोग जिनका लास्ट ईयर नहीं, इस साल नहीं हुआ था, उनके लिए भी बेस्ट टाइम है। आप टाइम के लिए वेट मत कीजिए, अब स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। क्योंकि जो इंसान टाइम का वेट करता है नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, वो हमेशा वहीं रह जाता है। और जो लोग टाइम से पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं उन लोगों से। अगर आपने प्री भी निकाला है, मीन्स निकाला है, इंटरव्यू भी निकाला है, उसके बाद अगर आप फाइनल में रहे हो आप उन सब लोगों से बहुत आगे हो जो अभी प्री भी नहीं निकाल पाए थे। कभी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना है। आपने सुना होगा ना, जो इंसान आईएएस होता है, जिन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम निकाला होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट वालों की बात नहीं कर रही, जिन्होंने सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट में निकाला है। आप उनसे सीखिएगा कि कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, कैसे आप अपने टारगेट को फोकस रखो, कैसे एग्ज़ाम निकालना है। क्योंकि जो एक बार में एग्ज़ाम निकालता है वो किंग होता है, और जो अपनी गलतियों से सीख के कोई एग्ज़ाम निकालता है वो किंग मेकर होता है। क्योंकि वो उसको पता होता है कि क्या गलती करने से हम फेल हो जाएंगे। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी, अगर आपको फॉलो भी करना है ना, उस बंदे को फॉलो मत करिए जिसने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम निकाला है। उस बंदे को फॉलो करिए जिन्होंने अपनी गलतियों से सीख के एग्ज़ाम को निकाला है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में निकालने वाले बहुत कम और बहुत लकी लोग होते हैं, और अपनी गलतियों से सीख के निकालने वाले लोग उसे आपको बहुत। आपने जो इस लास्ट ईयर मिस्टेक्स की थी वो इस साल रिपीट नहीं करना है आपको। बस अपने जो अपने टारगेट बनाए हैं, जो आपका शेड्यूल है, उस पर फोकस करना है। सो कैलेंडर आ गया है, अब आपके पास एक रोड मैप है कि आपको कैसे कहाँ जाना है, कब एग्ज़ाम है, कितना टाइम कहाँ देना है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बता सकता, आपको कहाँ टाइम देना है वो चीज़ आपको खुद देखनी है, अपने अकॉर्डिंग बढ़ना है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप यहाँ से बढ़िए, यहाँ से बढ़िए। जो चीज़ें मैंने फॉलो की है अपने इस 3 साल के हार्ड वर्क में, प्रिपरेशन जर्नी में, क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क की, मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊंगी। अब बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। शेड्यूल की बात करते हैं हम, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था आपको अंकुश लांबा सर के 1000 पजल की सीरीज़ कंप्लीट करनी है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। वो सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे ना, तब आपको जाके पजल्स की काफ़ी नॉलेज हो जाएगी कि पजल कैसे सोल्व करनी है शॉर्ट टाइम में, और कम टाइम में आपको कैसे सोल्व करने हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारी स्पीड नहीं आ रही है। देखिए, पजल की स्पीड मेरी भी कभी नहीं आई थी एक टाइम में, कुछ टाइम पीरियड के बाद, लाइक 6-7 मंथ्स मुझे जब हो गए थे प्रिपरेशन करते हुए, तब वो मेरी स्पीड बनी थी पजल्स में। और वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि मैं अड्डा के क्विजेज आते थे डेली बेसिस पे, वो वाले सॉल्व करती थी। सर की क्लासेस से पहले कंसाइज प्रिसाइज नोट्स लाइक बनाती नहीं थी, देखते थे कि किस तरीके से वो सोल्व कर रहे हैं।
फिर उनकी प्रैक्टिस करती थी, जहाँ से भी यूट्यूब से जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल जाए। मतलब आप अनअकैडमी की, अंकुश लांबा सर की जितनी क्लासेस है ना अनअकैडमी पे, जितनी भी उनके यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस है ना, सारी देख डालिए। आपको इतना ज़्यादा वहाँ पे सोर्सेज, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना बात के आप पीडीएफ मांगते रहते हो, मैडम पीडीएफ दे दीजिए, ये दीजिए। अरे जब अनअकैडमी पे यूट्यूब पे इतना सोर्सेज है तो आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? आप पहले उन चीज़ों को कवर करिए ना। जब आपका वो कवर हो जाए ना, तब मुझसे पूछना कि मैम अब हमें पीडीएफ दीजिए। तो तब तक पहले आप रीजनिंग के लिए वो चीज़ें कवर करिए। और साथ में मैंने आपको कहा था कि उनका कोई भी मिसलेनियस का एक कोर्स उठा लीजिए। यस ऑफिसर पर उनका सब्सक्रिप्शन है, तो वहाँ से कोई भी उनका कोर्स उठा लीजिए। बाकी अनअकैडमी पर उनके पुराने कोर्स हैं, कोई भी कोर्स उनका उठा लीजिए। वो कोर्स से आपका जो मिसलेनियस पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। आपको सिर्फ रीजनिंग में इतना ही करना है। जब आपकी एक अच्छा बेस बन जाएगा ना, तब आप मॉक्स देने की एलिजिबल होगे। तब तक मॉक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जिनका प्री ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मीन्स प्रिपेयर कर रही हैं, तो आपके लिए भी सेम चीज़ें हैं। प्री के लिए लोग प्री का पढ़ेंगे, आप मीन्स की वीडियोस देखिए। मीन्स की जो क्लासेस होती है यूट्यूब पे, उनके चैनल पे भी बहुत सारे, आप वो चीज़ें कवर करिए। उसके साथ में आप मॉक्स लगा लीजिए वीकली, अभी क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास, तो आप वीकली मॉक लगा लीजिए। सो इस तरीके से आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। मैं भी यही करती थी। मेरा जब प्री क्लियर था, मैं कभी भी प्री के लिए नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ मीन्स के लिए पढ़ती थी। मीन्स की क्लासेस लगाती थी, मीन्स के ही क्लासेस से ही मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। मैंने कभी कोई पीडीएफ से अलग से प्रैक्टिस नहीं की। इसके अलावा मैथ्स का मैंने आपको बताया था, टेबल्स डेली रिवाइज करनी है, सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, नंबर सीरीज के सॉल्व करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वेश्चन तो आपको अपने शेड्यूल में लेके ही आने हैं, भले ही आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या मीन्स के लिए कर रहे हो। उसके साथ मैंने आपको बोला था आशीष अरोड़ा सर, हर्षल सर या कौशिक मोहंती सर, आपकी चॉइस है। जिसका समझ में आता है उसको फॉलो कीजिए, जिसका जो चैप्टर समझ में आता है उसको वो वाला उठाइए। क्योंकि मैंने बहुत टीचर से पढ़ा है, जिसका जो समझ में है वहीं से पढ़ा है। सो इस तरीके से आपको मैथ्स का 2 मंथ मिल रहे हैं कवर करने के लिए, एंड आई होप 2 मंथ में आप अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। जब आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे तब आप मॉक देने के लिए एलिजिबल होगे। और इसके साथ आपको अड्डा के क्विज डेली फॉलो करनी है। सेक्शनल मॉक्स मिल रही है, बेस्ट है, नहीं मिल रहा है तो अड्डा के क्विज ही सोल्व करना है। मैथ्स के लिए आपको अभी इतना ही करना है। इंग्लिश के लिए मैंने कहा था सिर्फ एंड सिर्फ निमिषा बंसल मैम के परफेक्शन क्लास लेनी है। प्री और मीन्स दोनों के लिए सेम रहेगा। एडिटोरियल पढ़ना है, डेली बेसिस पर पढ़ना है, प्री वालों के लिए भी, मेंस वालों के लिए भी। एरर डिटेक्शन की क्लास अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल है। प्लस एस ऑफिसर पर निमिषा मैम अभी भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं उनका। इंग्लिश के लिए आपको ये चीज़ें करनी है, ये 3 चीज़ें करोगे, आई होप आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होएगा। लेकिन एक चीज़ है, ये मत सोचना कि आपका विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको इम्प्रूव होने में काफ़ी टाइम लगता है, एंड आपको उस पर अपनी पकड़ बनानी है अच्छी। और एक चीज़ और है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आरआरबी पीओ में हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं, तो मैडम हम हिंदी ऑप्ट कर ले। तो मैं देखो एक चीज़ बताऊँगी, आरआरबी पीओ की मैंने ऐसे बहुत बंदे देखे हैं जिनको लगता है उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी और उन्होंने हिंदी में अटैम्प्ट भी दिए हैं, बट लाइक 40 अटैम्प्ट करने के बाद उनके मार्क्स 12-13 आ रहे हैं। और वहीं एक एवरेज बंदा जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो 20 तक, 25 तक भी मार्क्स लेके आ रहा है। सब आप डिसाइड करिए कौन सी आपको लेनी है। बहुत कॉन्फिडेंट हो तो ही हिंदी लेना, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगी आप इंग्लिश लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स गेन करना बहुत आसान है। कभी निमिषा बंसल मैम से भी सुनोगे कि इंग्लिश आसान है, वहाँ मार्क्स गेन करना ईजी है। सो इस तरीके से आप ये 3 सब्जेक्ट कवर कीजिए। अपार्ट फ्रॉम जीके के लिए अभी मैं नहीं कहूँगी कि आप जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप अप्रैल मई जून, यस, आप अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। तब तक अभी जीके को छोड़िए। जो मेन सब्जेक्ट्स है तीनों, उन पर फोकस रखिए। मेंस वाले बंदे भी अभी इंग्लिश जीके नहीं करें, क्योंकि अभी एग्जाम्स के लिए 4-5 मंथ्स की जीके काफ़ी होती है, वहीं से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको जीके के सोर्स बताती हूँ। जीके के लिए आप स्टडी IQ के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो फॉलो करेगा। आशीष कोतिन सर की 7 बजे एक वीडियो आती है, डेली बेसिस पर आती है, वो आपको फॉलो करनी है। इनके अलावा आप अफेयर्स क्लाउड के पॉकेट PDF भी रिवाइज कर सकते हैं। पॉकेट PDF नहीं हो रही है आपसे मंथली बेसिस पर, आप तो वीकली बेसिस वाला जो उनका वीक रहता है 23, 24, 30 पेजेस का वो रहता है, वीकली वो रिवाइज करना है। ये 3 सोर्सेज रखिए जीके के। जितने लिमिटेड सोर्सेज रखोगे उतना अच्छा। मैं तो फिर भी आपको 3 सोर्सेज बताए हैं।
सो इस तरीके से आप अप्रैल में अभी जीके स्टार्ट करोगे। सो ये शेड्यूल आपको 1-2 मंथ तक आपका सेम रहेगा। मैं बार बार हर वीक आपको शेड्यूल देती रहूँगी कि ये करो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, आपको प्रैक्टिस करनी है वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन मैंने जो सोर्स बताया वो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ज़्यादा आप वीडियोज़ से जो प्रैक्टिस करोगे ना वो आपके लिए बेनिफिशियल, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैंने हमेशा वीडियो सोर्स से ही प्रैक्टिस की है। मैंने क्वेश्चन को पोज किया है, खुद सोल्व किया, नहीं हुआ तो फिर वीडियो देखी, और हो गया है तो मैं फिर नहीं देखती उसका आगे सोल्यूशन। सो इस तरीके से आपको अपने चारों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है। एंड आई थिंक ये सबसे बेस्ट पीरियड है। आप अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और जिनका नहीं हुआ वो भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। आई होप इस साल आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। मैंने आपको बताया था ना, मेरी एक फ्रेंड थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने मेरे साथ जो चीज़ें मैं पढ़ती थी वही सेम चीज़ें मैंने उनको पढ़ने के लिए बोला, एंड इस ईयर देखो सिलेक्टेड है। सो ज़्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, अब कहाँ से क्या सोर्सेज और कितना पढ़ रहे हो वो चीज़ मैटर करता है। क्वालिटी स्टडी कीजिए, ना कि 7-8 घंटे की स्टडी करिए। आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हो, वो इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एमबीबीएस कैलेंडर। उसको फोकस में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास गोल्डन पीरियड है। एंड आई होप इस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा। मुझसे जितना बन पाएगा मैं आपकी उतनी हेल्प करूँगी। मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं उतनी वीडियोस बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कम है। मुझे बहुत टाइम लगता है ट्रेनिंग में, मतलब 12 तक मेरी ट्रेनिंग ही है। उसके बाद फिर मैं हेडक्वार्टर में वापस जाऊँगी, फिर वहाँ थोड़ा फ्री हो जाऊँगी। लेकिन अभी आरआरबीपीओ की ज्वाइनिंग भी नहीं होगी शायद, मे बी मई या जून के पास हो। सो काफ़ी लेट है ज्वाइनिंग, बट टिल देन आप सब अच्छे से पढ़िए, और मैं जैसे मैंने कहा मेरे से जो भी होगा मैं वो हेल्प करूँगी आपकी। सो चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।